अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम इस चैनल में आपको सिखाएंगे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। हम कल बात कर रहे थे कि हमको कुदरत ने अजीब अजीब ताकतें दिए हैं जो वक्तन फ़वक्तन ईजाद हो रहे हैं, हमारे जहन और ख़्यालों में आ रहे हैं। उसमें हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के एक शाख्स के बारे में बात करेंगे। एक ब्रांच है इसका जिसको हम कोलंबियन फोर्स कहते हैं। इसका फार्मूला है Q1 Q2 R²। इसके बारे में आप भूल जाइए, इसको ना देखें, फिर भी याद करें। ये फार्मूले वगैरह एक मसले को पेचीदा कर देती है। हम जब इसके बारे में आप तफसील से जानेंगे तो फिर आपको ख़ुद बहुत समझ में आ जाएगा। इतना जानो, जब कोई चार्ज प्रेशर से घूमती है तो इसके नतीजे में इस घूमने वाली चार्जेस मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है। नहीं समझे? देखिए, एक वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करते हैं। जब ये फ्लो करता है एक प्रेशर के साथ, घूमती है, चक्कर लगाती है, तो इसके नतीजे में कुछ ना कुछ तो होगा ना। कोई चीज़ भाईजान घूमती है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट वो पैदा करती है। ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। कोई भी कंडक्टर उस चीज़ को कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की फ्लो हो सके। इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट घूम रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा जो ट्रांसफ़र होगा। अगर आगे हम देखते हैं ना कि जब हम काम करते हैं बिजली के तारों के साथ, या जो भी हम आईटी के काम करते हैं, हम उसको बोलते हैं कि लकड़ी वाला सीढ़ी हमें चाहिए। तो उसमें अगर ये लकड़ी का होगा तो हम सेफ रहे। क्यों? ये फील्ड इसमें इसके मैटर में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। इसका न्यूक्लियस अपनी मदार में पूरा है। और अगर ये मेटल का होता तो इसके प्री इलेक्ट्रॉन्स वो होते, वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे जो हमको शॉर्ट लग सकता है उसकी वजह से। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं लकड़ी की चीज़ें, वो इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं। Q1 Q2 ये डिनोट करता है चार्ज को। एक दो पॉइंट है, एक ये पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब ये चार्ज प्लस है, ये माइनस है। इसको हाकिम, इसको महकूम जहन में बिठा लिया करें। जब इस दोनों चार्ज के बीच में जितनी डिस्टेंस होगी उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड होगी। यानी अगर वो दूसरा पार्टिकल सेम इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस शेल में रखता है तो उसके साथ इंटरेक्ट इजी करेगा। कहने का मतलब यह है, जब दो चार्जेस के बीच में जितना भी डिस्टेंस होगा तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड हमारी कम जनरेट होगी। वोल्टेज की बारी आती है। हम ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ वोल्टेज, एम्पेयर, ये पूरा आपको पक्का करवा देंगे। इसके बाद हम काम करेंगे। हम लाइव इधर आपको टेस्टिंग करेंगे, लेकिन पहले आप ये बुनियादी चीज़ें समझ जाए तो अच्छी बात है। वोल्टेज जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, वोल्टेज, प्रेशर। अब प्रेशर क्या है? प्रेशर उस प्रेशर का नाम जिसमें हाकिम महकूम दोनों मिक्स हो। हाकिम और महकूम ये
एसी अल्टरनेटिंग करंट में ऐसे होता है, कभी ऊपर हाकिम तो कभी नीचे, और ये ट्रांसफ़र होती है। मेरा कहने का मतलब है कि एसी बिजली में आपको एक ही वायर में हाकिम भी मिलेंगे, महकूम भी मिलेंगे, और डीसी निज़ाम में एक ही वायर में सिर्फ माइनस और एक ही वायर में सिर्फ प्लस मिलेगा, वो अलग अलग होंगे। अब मैं ये सब एटम की बात नहीं करता हूँ, मैं ऑसिलोस्कोप पे या मीटर वगैरह से चेक करके आपको भी दिखा सकता हूँ, ऑसिलोस्कोप या मुख्तलिफ डिवाइस इस्तेमाल करके आपको दिखा सकता हूँ जैसे और करते हैं। लेकिन पहले मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये बुनियादी चीज़ें सीख जाएं ताकि बाद में आपको आसानी हो। आपकी बाउंड्री मजबूत होगी तो आपकी स्किल मजबूत रहेगा। अब ये बुनियादी फ़र्क आपको समझ में आ गया, हाकिम और महकूम के बारे में आप समझ गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में आप समझ गए, और भी ऐसी हम फर्जियात बना के आपको ये बिजली का काम बहुत आसानी से और उम्दा तरीके से बता दिया करेंगे। अब बात आती है इस ड्राइंग से हम समझेंगे वोल्ट एम्पेयर बैटरी के बारे में, और ऐसी चंद बातें सरसरी आपसे कहता जाऊंगा जो आपको बाद में आसानी होगी। ये हो गया रेजिस्टर। रेजिस्टर हमारा कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो गया, इस्त्री हो गई, कोई भी चीज़ वो हमारे रेजिस्टर शुमार में आता है। ये डायोड हो गया, ये एनआरवी का काम करते हैं, नॉन रिटर्न वाली इसको बोलो अभी तक। ये हमारा कैपेसिटर हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई, ये प्लस यूं गया और यूं मुड़ के आ गया अपना काम करके। अगर इधर ये इस्त्री लगा है, ये हमारी इस्त्री है, इसको रजिस्ट्री बोल लो। अब 220 सप्लाई हम उसको इनपुट कर देते हैं। अब हम कहते हैं ना इस्त्री ज़्यादा बिजली खाती है, इस टाइम में इस्त्री नहीं करो, या बैटरी का खर्च या हीटर हो गया इसके खर्च ज़्यादा क्यों हैं? इधर रजिस्टर ज़्यादा है, जिधर रजिस्टर ज़्यादा होगा उधर काम करने की ज़रूरत ज़्यादा होगी, तो वर्कर हमको ज़्यादा चाहिए होगी, तो हम उस जगह पे ज़्यादा ब्रेकर लगाते इसलिए हैं। सारा मैकेनिज़्म यही है। काम महकूम जिसको हम टंडा कहते हैं वही करता है। गर्म वायर वैसे बड़े नाम का होता है, उसका बिल्कुल इलेक्ट्रिक फ्लो में कोई पता ही नहीं चलता, वो कांस्टेंट रहता है। और एम्पेयर ये कांस्टेंट नहीं रहते हैं। जितना रेजिस्टर होगा, बड़ी चीज़ होगी, मोटर हो गया, हॉर्स पावर का कोई बड़ा एसी हो गया, तो वो क्यों बड़े बड़े वायर लगाते हैं, ब्रेकर भी बड़े लगाते हैं, उसकी प्रोटेक्शन भी बहुत करते हैं। वो इसलिए कि उधर वर्कर की ज़रूरत ज़्यादा है, माइनस की ज़रूरत उधर ज़्यादा होती है। उम्मीद है आप थोड़े थोड़े समझ गए होंगे, और अगर कुछ चीज़ ना समझे तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। जज़ाकल्लाह।